जब हम बात करते हैं एड की यानी कि एडवर्टीजमेंट की, तो इसे कराने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में, कई जगहों पर होर्डिंग्स लगवाकर, मेनली पब्लिक प्लेसेस पे, मेट्रो में, मॉल्स में, ये सभी एडवर्टीजमेंट करवाने के काफी कॉमन मेथड्स हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, लोग मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कई चीजों में बदलाव आ रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से एडवर्टीजमेंट करने के तरीकों में भी काफी बदलाव आया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं चेंजेस के बारे में कि कैसे डिजिटल एडवर्टाइजिंग की इम्पोर्टेंस दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है और कैसे ये बिजनेस की ग्रोथ, उसकी स्टेबिलिटी में हेल्प करता है और कैसे ये लोगों की चॉइस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और भी कई बातें जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए फिर देरी किस बात की, बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हमारे आज के डिस्कशन को। मैं वैशाली और स्वागत है आपका हमारे चैनल में द सिस्टम ऑफ लॉजिक। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। क्या आप जानते हैं कि एडवर्टीजमेंट क्यों करवाई जाती है? तो चलिए मान लीजिए कि आपने एक बिजनेस शुरू करा और उसमें एक प्रोडक्ट लॉन्च करा। भले ही आपका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही यूनिक क्यों ना हो, लोग उसे इतना प्रेफर नहीं करते, उसे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाता जितना कि उसे मिलना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके प्रोडक्ट की खूबियां यानी कि गुड क्वालिटीज बहुत कम लोगों को पता होती है। चाहे फिर आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस कितने ही कम क्यों ना सेट कर दो, फिर भी लोग दूसरे प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर करते हैं जिनसे वो यूज्ड टू होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करवाते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करते हो, प्राइसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो, तो लोग आपके प्रोडक्ट को जानने लगते हैं, धीरे धीरे कर यूज टू होने लगते हैं। ऐसे करते 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 धीरे धीरे अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू होता है। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट का ही सारा खेल है। लोग आपके प्रोडक्ट को जब तक प्रेफर नहीं करेंगे जब तक कि उन्होंने उसके बारे में सुना ना हो, उसके बारे में जाना ना हो, उसकी एडवर्टीजमेंट ना देखी हो। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट की क्या अहमियत है और ये लोगों की चॉइस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। एडवर्टीजमेंट सिर्फ नई कंपनीज ही नहीं बल्कि पुरानी कंपनीज भी करवाती हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्ट की इमेज को बरकरार रख सके, ताकि उनके प्रोडक्ट को लोग भूल ना जाए। बिल्कुल ऐसा ही सर्विसेज के केस में भी होता है। कंपनीज जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो भी टाइम टू टाइम एडवर्टाइज करवाती हैं ताकि लोगों को ये पता हो कि उन्हें कौन सी सर्विस के लिए किसको अप्रोच करना है। एडवर्टीजमेंट करवाने से प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ ब्रांड का नाम भी बनता है। एडवर्टीजमेंट केवल कमर्शियल पर्पस के लिए ही नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर के लिए भी कराई जाती है, जिससे कि जनता को जागरूक किया जा सके। जैसे कि जागो ग्राहक जागो, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बैंकिंग से जुड़ी जानकारियां देता रहता है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, ताकि लोग फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन से बच सकें। ये सभी जनता को अवेयर करने के लिए किया जाता है। तो इससे आप देख सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट करवाने के बहुत से फायदे हैं, बहुत सारे पर्पस हैं। इससे प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड तो बढ़ती है, साथ ही सोशल वेलफेयर के लिए भी काम करता है और लोगों को जागरूक भी करता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडवर्टीजमेंट करवाने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन देखा जाए तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है डिजिटल एडवर्टाइजिंग। तो चलिए जानते हैं कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग क्या है। जब भी हम अपने बिजनेस को, वेबसाइट को, ब्लॉग को, इन सबको डिजिटल मीडिया पर यानी कि मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, इन सब की हेल्प से और सोशल मीडिया पर एडवर्टाइज करवाते हैं तो उसे डिजिटल एडवर्टाइजिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से प्रोडक्ट को ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू ग्लोबल मार्केट में लोगों तक इजीली पहुंचाया जा सकता है, जिसमें कि बड़ी बड़ी कंपनीज कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इन सब की मदद से अपने प्रोडक्ट को और ब्रांड को ग्लोबली प्रमोट करती है। ग्लोबल मार्केट तक पहुंचना डिजिटल एडवर्टाइजिंग की हेल्प से बहुत ज्यादा इजी हो चुका है और ये बहुत ही कम दाम में भी हो जाता है। डिस्प्ले मार्केटिंग के थ्रू अलग अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है, जैसे कि डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग। इसमें प्रोडक्ट को हाईलाइट किया जाता है 10-20 सेकंड की वीडियो बनाकर या फिर GIF बनाकर। ब्लॉगिंग एडवर्टाइजिंग, इसमें प्रोडक्ट को ब्लॉग बना के एडवर्टाइज किया जाता है तो इसे ब्लॉगिंग एडवर्टाइजमेंट कहते हैं।
टेक्स्ट एड, इसमें प्रोडक्ट को इमेज या फिर वीडियो में ना कन्वर्ट कर टेक्स्ट में डिस्प्ले करवाया जाता है, इसलिए इसे टेक्स्ट एड कहते हैं। जब भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सब पर, तो आप देखते होंगे कि टाइमलाइन पर कुछ यूजर फ्रेंडली एड्स आ जाती हैं। जब भी सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट की जाती है तो फिल्टर ऑप्शन की मदद से एज को, जेंडर को, इन सबको सेट किया जा सकता है अपने हिसाब से और प्रोडक्ट के हिसाब से। तो दोस्तों, ये एक एडवर्टाइजमेंट करवाने का बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीका है और इजी भी है। फेसबुक आज के टाइम में एक बहुत ही अच्छा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसमें टारगेट ऑडियंस को इजीली टारगेट किया जा सकता है। अब आता है मोबाइल एडवर्टाइजिंग। मोबाइल एडवर्टाइजमेंट में यूजर के मोबाइल पर डायरेक्ट एसएमएस भेज दिया जाता है या फिर उनकी स्क्रीन पर एड डिस्प्ले करवा दी जाती है। ईमेल मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है एडवर्टाइजमेंट करवाने का। इसमें प्रोडक्ट की जानकारी को इमेज में, वीडियो में या फिर GIF में कन्वर्ट करके लोगों को मेल कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये सभी कुछ इफेक्टिव और बहुत ही इजी मेथड्स हैं और लो कॉस्ट वाले मेथड्स हैं जो कि बिजनेसमैन, कंपनीज यूज कर सकती हैं अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करवाने के लिए, अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज करवाने के लिए। अभी मैंने आपको जितने भी एडवर्टाइजिंग ऑप्शन बताए हैं उसमें से 2 ऑप्शन सबसे बेहतरीन माने जाते हैं, वो है गूगल एड और फेसबुक एड। आखिर इन दोनों में ऐसी क्या खास बात है जो ये इतने पॉपुलर है? कंफ्यूजन यहाँ भी होती है कि इन दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे फेसबुक और गूगल हमारे इंटरेस्ट के बारे में पता लगाता है और फिर वो कैसे हमारे इंटरेस्ट से जुड़ी हुई चीजें हमें दिखाते हैं। जब भी हम फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को लाइक करते हैं, बहुत सारे पेजेस को फॉलो करते हैं, जिससे कि फेसबुक हमारे इंटरेस्ट को जानता है। जैसे आपने किसी क्रिकेटर के पेज को फॉलो करा, उसके बाद से आपको उसी से जुड़ी हुई चीजें दिखने लगेंगी। इसी तरीके से फेसबुक हमारे इंटरेस्ट को जानता है। फेसबुक के पास हमारे से रिलेटेड बहुत सारा डाटा होता है, जैसे कि हमारी एज के बारे में पता होता है, लोकेशन के बारे में पता होता है, जेंडर के बारे में पता होता है। तो इन सब से इंटरेस्ट को पता लगाना और ज्यादा इजी बन जाता है। जब भी कंपनीज या फिर बिजनेसमैन फेसबुक पे ऐड करवाते हैं अपने प्रोडक्ट को, ब्रांड को, वेबसाइट को, ब्लॉग को, इन सबको प्रमोट करने के लिए, तो फेसबुक वो एड सबको नहीं दिखाता बल्कि केवल उस पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करता है जो उस एड में इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसे ही एज ग्रुप भी एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है लोगों के इंटरेस्ट को जानने का। कोई भी कंपनी जब भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है फेसबुक के जरिए, तो फेसबुक उस एज ग्रुप को ज्यादा टारगेट करता है जो कि उस प्रोडक्ट में दिलचस्पी रखती होगी या फिर रखना चाहेगी। तो इसी तरीके से फेसबुक एड्स काम करती हैं। ये एक बहुत ही इफेक्टिव और इजी तरीका है प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करवाने का, वो भी कम दाम में। आज के टाइम में ऐसा ऑप्शन होना बहुत ही लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एक तो ये कम दाम में है, ऊपर से इसमें डायरेक्ट टारगेट ऑडियंस को हिट किया जा सकता है। फेसबुक एक बहुत ही इजी और इफेक्टिव तरीका है, तो इसीलिए ये आज के टाइम में इतना पॉपुलर भी है। अब हम बात करते हैं गूगल एड्स के बारे में। आपको ये तो पता होगा, दुनिया में सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल। उसके बाद आता है यूट्यूब, जो कि गूगल की ही ग्रुप कंपनी या फिर एसोसिएट कंपनी है। जब भी आपको कुछ सर्च करना होता है तो आप सबसे पहले गूगल के पास ही जाते होंगे, क्योंकि वहां पर सब कुछ अवेलेबल है। जब भी आपको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम सभी गूगल के पास जाते हैं, क्योंकि वहां पर सब कुछ अवेलेबल होता है। गूगल के पास जाकर हम बहुत सी चीजों को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। गूगल पे सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो किसी भी चीज की अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए, प्राइसिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, सब कुछ अवेलेबल होता है। आप भी यही चाहेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले एक बार उसकी बेसिक जानकारी ले ली जाए, तो गूगल पे ये सब अवेलेबल होता है। गूगल एक बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है ऐड करवाने के लिए। गूगल एडवर्टीजमेंट करवाता है कीवर्ड के बेसिस पर। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अगर मुझे ये जानना है कि हाउ टू फाइल एन ITR, तो मैं गूगल पे जाके सर्च करूंगी कि हाउ टू फाइल एन ITR। उसके बाद बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आ जाती हैं जिसका कीवर्ड होता है ITR। अब मैं किसी भी एडवर्टीजमेंट को चूज कर सकती हूँ ये जानने के लिए कि ITR को कैसे फाइल किया जाए। तो ऐसे ही जो गूगल होता है वो हमारी
सर्च हिस्ट्री, वॉच हिस्ट्री, हमारी क्या एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, उसके बेसिस पर हमें एडवर्टीजमेंट दिखाता है और हमारे इंटरेस्ट के बारे में जानता है कि हमें किस चीज में ज्यादा दिलचस्पी है। वही एड हमारे स्क्रीन पे बार बार डिस्प्ले भी होती रहती है। ये भी आपने कई बार नोटिस करा होगा। जिस चीज को आप सर्च करते हो उससे जुड़ी हुई एड आपको देखने को जरूर मिलती होगी जब भी आप गूगल पे जाते हो कुछ चीज को सर्च करने के लिए। बहुत लोग ये समझते हैं कि गूगल पे एडवर्टीजमेंट करवाना बहुत ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो कॉस्टली पे कम ध्यान देकर हमें ये देखना चाहिए कि कितना इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि गूगल एडवर्टीजमेंट बेटर है या फिर फेसबुक एडवर्टीजमेंट बेटर है, तो देखिए दोनों के ही अपने अपने फीचर हैं। दोनों ही अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को, अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग्स को एडवर्टाइज करवा सकते हैं। यहाँ पर उनको बहुत अच्छी टारगेट ऑडियंस मिलती है जिनको डायरेक्टली हिट किया जा सकता है। दोनों में से कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा बेटर है ये तब बताया जाता है जब किसी दो चीज में ज्यादा से ज्यादा सिमिलैरिटीज हो। लेकिन ये दोनों ही अलग अलग प्लेटफॉर्म है और दोनों की ही अपनी खूबियां हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि वो ज्यादा बेटर है या फिर वो कम कॉस्टली है। अगर कोई कम कॉस्टली है तो उसका उस हिसाब से बेनिफिट है, और अगर कोई ज्यादा कॉस्टली है तो उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी है। तो मतलब लोग अपनी नीड के हिसाब से किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं। और आज के टाइम में ये दोनों प्लेटफॉर्म ही इक्वल पॉपुलर हैं, जहां पर अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जा सकता है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिलता है एडवर्टीजमेंट करवाने के बाद। लेकिन अगर आपको ये पता है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है, गूगल एड ज्यादा बेटर है या फिर फेसबुक एड ज्यादा बेटर है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको कौन से फीचर ज्यादा पसंद है, गूगल एड के या फिर फेसबुक एड के, और आपको कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा इफेक्टिव लगता है अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करवाने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरीके की एजुकेशनल और बिजनेस से जुड़ी जानकारियां पाने के लिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।